का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, इसके पहले वाले कक्षा में हम सभी लोग लेंस के बारे में पढ़ा गया था। आज हम लोग जो है वैद्युत चालन तथा ओम के नियम, जो लेसन का नाम है, के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वैद्युत धारा को जानेंगे। तो वैद्युत धारा क्या चीज़ है? तो उसे हम लोग कह सकते हैं आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे? I से। दर मतलब होता है समय। I बराबर Q/T, इसका यह सूत्र हो गया। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? वैद्युत धारा है। और T क्या है यहाँ पे? तो हम लोग बता देंगे, जान जाएंगे कि T जो है समय है। यहाँ पे इसमें जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह जो धारा I है वह कैसी राशि है? तो वैद्युत धारा I अदिश राशि होती है। अदिश राशि। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वैद्युत धारा अदिश राशि कैसे होती है? तो इसके लिए हम लोग जो है यह बताएंगे कि वैद्युत धारा वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है। वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए अदिश राशि है। जो राशि वेक्टर के नियम का पालन करते हैं वे सदिश राशि है। कैसे पालन नहीं करती है तो उसको थोड़ा सा हम लोगों को जान लेना जरूरी है। जैसे अगर कोई भी संख्या है 3 + 4, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो यह 7 होगा। इस योग को हम सभी लोग बीजगणितीय योग कहते हैं। यह सदिश योग नहीं है। सदिश योग क्या है? पिछले कक्षा में आप लोग उसको पढ़े होंगे। वेक्टर का योग, एक वेक्टर A है जिसका परिमाण है 3 मीटर, और दूसरा वेक्टर B है जिसका परिमाण है 4 मीटर। दो वेक्टर हैं। इन दोनों को जब योग करेंगे, वेक्टर का योग करेंगे, एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर जुड़ा हुआ है, तो इसका जो परिणामी वेक्टर होगा वह इसके एक के हेड को दूसरे के टेल से मिला देते हैं, तो इसका जो परिणामी वेक्टर आता है वह 5 मीटर होगा। यह परिणामी वेक्टर है। वेक्टर R बराबर A + B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग जानते हैं कि बल भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो उसको अगर योग करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वैद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि ये वेक्टर के योग का पालन नहीं करता है। जैसे मान लीजिए एक कोई प्लेट है या कोई भारी संदूक है, बॉक्स है। एक आदमी इधर की तरफ 4 न्यूटन का बल लगाया, दूसरा आदमी इधर की तरफ 3 न्यूटन का बल लगाया। यह बॉक्स पर परिणामी बल किधर की तरफ लगेगा? तो इसको हम लोग बता देंगे कि जिधर 4 न्यूटन का बल लगा रहा है जो व्यक्ति, उधर की तरफ यह खिसकेगा। कितने न्यूटन के बल से खिसकेगा यह संदूक? तो इसका जो परिणामी वेक्टर होगा, हम लोग इस 4 न्यूटन के बल में से 3 न्यूटन को माइनस कर दिए और इसका परिणामी जो है 1 न्यूटन आया। और अगर इसी बॉक्स पर इधर की तरफ 4 न्यूटन का बल लगा रहा है कोई व्यक्ति, इधर की तरफ भी 4 न्यूटन का बल लगा रहा है, इसका परिणामी किधर की तरफ विस्थापन होगा? परिणामी बल कितना लगेगा, किधर लगेगा? तो बता देंगे 0 लगेगा। इसको प्लस नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे क्योंकि दिशा का ध्यान देते हैं।
तो दिशा के ऊपर यह योग, वेक्टर का योग निर्भर करता है। और सिंपली जब इसको जोड़ दिया जाए 4 + 4 = 8, तो यह बीजगणितीय योग होगा, लेकिन वेक्टर का योग नहीं होगा। तो जो वैद्युत धारा है, यहाँ पे अगर एक वायर है और एक दूसरा वायर है, इसमें जो है अगर 2 एम्पियर की धारा आ रही है इस तरफ, इधर 3 एम्पियर की धारा आ रही है, तो यहाँ पे जो निकलेगा धारा दोनों मिलकर 3 और +2 5 एम्पियर होगा। इस योग को वेक्टर का योग नहीं कहेंगे, यह बीजगणितीय योग है जिसको पालन करेगा। अगर वेक्टर का योग पालन करता है तो थीटा के ऊपर डिपेंड करता, तो यहाँ पे 5 नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक इसी क्रम में हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया जा रहा है धारा घनत्व। धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित किया जाता है। किसी चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? J से प्रदर्शित करेंगे। कोई चालक हम लोग ले लेते हैं, यह सपोज करते हैं कि यह चालक है और यह चालक का ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे यह है चालक है कोई जिसका आकार आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल का आकार का है, इसको ऐसे काट दिए तो ये वाला जो पार्ट हुआ उस पार्ट को कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह होता है। यह जो आवेश का प्रवाह होगा तो हम कहेंगे इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो अब यह जो धारा है अनुप्रस्थ काट के लंबवत, डिफिनीशन में अभी बताया गया कि इसके अनुप्रस्थ काट के लंबवत गुजरने वाले, अनुप्रस्थ काट के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत धारा को हम लोग जो है धारा घनत्व कहेंगे। और J बराबर होता है इसका फॉर्मूला I/A। इससे किसे प्रदर्शित करेंगे? J से। अब यहाँ पे हम लोग यह देख सकते हैं कि सपोज करिए कि यह जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यह इसके लंबवत जो धारा का प्रवाह हो रहा है, अगर वैद्युत धारा इस क्षेत्र के लंबवत न होकर के अगर इससे थीटा कोण पर विस्थापित कर दिया जाए इसको, तो जो यहाँ से यह थीटा कोण बनाएगा तो यह जो फार्मूला होगा धारा घनत्व J बराबर I/A cos थीटा होगा। इधर की तरफ का जो घटक होगा आधार की तरफ का वह cos थीटा होता है। तो यही फार्मूला J, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A cos थीटा। और जो धारा घनत्व होता है वह सदिश राशि होता है। वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। लेकिन धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसका एक फार्मूला है। हम लोग जो है इसके सूत्र को देख सकते हैं। इसका जो सूत्र होगा धारा घनत्व का, वैद्युत धारा है तो इसका मात्रक
मात्रक क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं मात्रक धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, और यह अंतस्थ का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व J का मात्रक हो गया एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसका बीमा पूछा जाए कि धारा घनत्व का बीमा क्या होगा, तो हम लोग जो है वैद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर है, इसका बीमा ए होता है। बीमा को हमेशा बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर है, और इसका जो है बीमा एल होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो ए एल पावर -2, यहाँ पर इसका जो है बीमा हो गया धारा घनत्व का बीमा। जस्ट इसके बाद इसी लेसन में हम लोगों को जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेंगे कि कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वह ढेर सारे एटम से मिल करके बना है। चाहे सिल्वर ले लिए, चाहे कॉपर ले लिए, चाहे एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कुछ भी ले लिए, वह ढेर सारे एटम से मिल करके बना है। जैसे सोडियम ले लिया आपने, तो सोडियम का संकेत Na होता है। सोडियम का राड हमने ले लिया, एक इतना बड़ा राड ले लिए हम, तो उसमें कई असंख्य एटम्स से मिल करके बना हुआ है सोडियम का राड। और हम लोग यह जानते हैं कि एटम यानी परमाणु में, परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज से मिल करके बना होता है। अब जो है अगर वह सोडियम का राड है तो हम लोग इसको जानते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम के बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होता है जो चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। मुख्य रूप से इन्हीं तीनों से मिलकर के एटम का निर्माण होता है। अब जो है अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सोडियम का, तो यह 2, 8 और 1 सब मिलाकर के 11 हो गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कहने का मतलब इसके बाहरी कक्षा में, सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर इस एटम को कहीं बाहर से ऊर्जा मिल जाए, तो जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर के तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, वह सबसे पहले अगर कहीं बाहर से रगड़ दिए, चाहे गर्म कर दिए, तो सबसे पहले यह बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त करेगा, और इसकी ऊर्जा पहले से ही अधिक है। और जब यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेगा तो यह अपनी कक्षा को छोड़ करके निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी इसकी परिभाषा मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर होते हैं तथा थोड़ी सी ऊर्जा देने पर अपनी कक्षा को छोड़ करके
अपने बंधन ऊर्जा को, नाभिक के बंधन ऊर्जा को छोड़कर, अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं तथा चालक में अनियमित गति करने लगते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा यही है, आप लोग इसको याद रखेंगे। हम लोग जो है नेक्स्ट पीरियड में इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को पढ़ा जाएगा तथा इसी के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक की व्याख्या को हम लोग व्याख्या किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। धन्यवाद।